जैसे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये करियर कहाँ सोचा था पहले किसी ने, ये भी करियर हो सकता है। तो केपी चार्ट इन्हीं चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, बिल्कुल माइन्यूट जाकर कि आपको ये काम जमेगा भी कि नहीं जमेगा, इसलिए इसमें रिफाइनमेंट की नीड हुई। तो ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है केपी की, 100 ईयर्स अराउंड आप मान सकते हैं। कृष्ण मूर्ति जी एक मैथमेटिशियन थे, तो वो भी एक साइंस फील्ड के पर्सन थे जिन्होंने इसमें रिसर्च किया। और केपी की पूरी मतलब इसमें कॉम्बिनेशन बने हुए हैं सर, ठीक हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। लेट्स से आपकी शादी हुई है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप 7th हाउस देखेंगे, बट एक्चुअल में आप देखिए सर 7th हाउस शादी का नहीं होता, 7th हाउस इज योर बेड पार्टनर। अब आज की जनरेशन में शादी से पहले 4 अफेयर लोगों के चल रहे हैं लेट्स से, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे आकर पूछता है कि सर मेरी मैच मेकिंग कर दो फलाने पर्सन से, है ना, जबकि वो इनपुट हमारे पास सही आ नहीं रही है कि भी इनके 4 वो मतलब 7th हाउस पहले यूज़ हो चुका। एग्जैक्टली तो कहाँ से सर फिर प्रेडिक्शन सही आएगी? इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें ये पूछना नहीं पड़ता। केपी लगा लो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हमने माना है कि मंगल इज द कारक ऑफ हस्बैंड, शुक्र इज द कारक ऑफ वाइफ। बस हमने मंगल को मानकर हस्बैंड प्रेडिक्शन करनी है, उसमें 7th हाउस नहीं देखा जाएगा, बिकॉज 7th हाउस आज के ज़माने में बहुत यूटिलाइज पहले ही हो रहा, यूज़ या मिस यूज़ जो भी कह लीजिए। तो यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी आज के दौर में स्टिक बैठती है। ग्रेट। सो केपी एस्ट्रोलॉजी से कहीं पर लिमिटेशंस हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप एज ए केपी एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं तो ये लिमिटेशंस हैं, इसके आगे आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, ये कंप्लीट है? देखो सर, कंप्लीट कोई भी स्टडी नहीं है, मैं पर्सनली मानता हूँ। तो मैं अपनी कंसल्टेशन में भी लोगों को इसे खिचड़ी वर्ड यूज़ करता हूँ कि नन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजी इज़ परफेक्ट। तो कुछ इस स्टडी में अच्छा है, कुछ उस स्टडी में अच्छा है। तो केपी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इवेंट प्रेडिक्शन इसमें सबसे अच्छी है कि इस दशा में रिजल्ट होगा या नहीं, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे चलती है कि भी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि दशा फ्रेंडली है, एनिमिटी है, वो चलती है इनके उप नक्षत्रों पे, नक्षत्रों पे। वहाँ जाके पता चलता है कि मंगल और शुक्र चाहे आपस में दुश्मनी रखते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके जो उप नक्षत्र है वो दोस्ती रख रहे हैं। तो जो पंडित जी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दशा बेकार जाएगी, उसके हिसाब से बंदा कहता नहीं जी मेरी तो बहुत बढ़िया आ गई। तो वहाँ सारी कहानी बदल जाती है। वहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है दशा प्रेडिक्शन में, लेकिन जब आप ये गुण मिलान करते हैं, पंचांग जिसे कह सकते हैं, उसके लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही जाना चाहिए। और पर्सनली मैं मानता हूँ कि अगर आपको कोई स्टडी वीज़ा की क्वेरी है, वर्क वीज़ा की क्वेरी है, या आपको लिटिगेशन की क्वेरीज है, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं है। गाड़ी नंबर, नेम करेक्शन, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ट है। तो हर स्टडी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को लाइक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए कि सब कुछ आना चाहिए उसको सारा ज्ञान होना चाहिए, हाँ, तभी वो बेहतर तरीके से कर पाएगा प्रेडिक्शन। क्योंकि अच्छा, हाँ जी सर, हाँ प्लीज आप। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ सर, एक किसी की मतलब बड़े एक रिनोन्ड, और ये बड़ा फेमस किस्सा है कि बड़े रिनोन्ड से गुरु जी ने किसी बच्ची की डेट निकाली थी 2 Feb 2002। बड़ी अच्छी डेट थी अगर आप सर्च करोगे पंचांग से, और उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, बड़े अच्छे से उस डेट को निकाला। लेकिन उस बच्ची ने 2022 में सुसाइड किया, जब मल्टीपल 2 वाला मतलब ईयर चल रहा था। अब न्यूमरोलॉजिस्ट इस डेट को अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि मल्टीपल 2 है सर, चंद्रमा की मतलब कहते हैं बैंड बजी हुई है, मन की, मन बिल्कुल मतलब डावाडोल है। उस डेट को अगर पंडित जी को न्यूमरोलॉजी भी आती होती तो शायद वो उसमें थोड़ा सा और मंथन करते, नक्षत्रा तो अगले दिन भी रहना था, तो उसे 3 डेट पे आप रिकमेंड कर देते अगर आपके हाथ में हो। यहाँ पर फिर लैक ऑफ नॉलेज काम आती है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे केपी आते तो केपी इज़ परफेक्ट, नहीं, सारी स्टडीज़ में कुछ ना कुछ परफेक्ट है। अच्छा सर, यहाँ इसी एक रैंडम क्वेश्चन निकलता है। रामचरितमानस में कहा गया कि जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश ये सब विधि हाथ। जन्म किसी का किस समय पर होगा ये तो परमात्मा ने लिख रखा है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि एस्ट्रोलॉजर से हम टाइमिंग निकलवा लें कि किस टाइम पर हम सर्जरी करके बच्चे को जन्म दें। क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्मेट नया शुरू हुआ, ये ट्रेंड शुरू हुआ, ये विधि की मर्जी से हो रहा है या ये विधि के साथ खिलवाड़ है? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, तभी मैंने कहा मैं आपका फ़ैन हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो सर इसमें जैसे कई लोग आकर कहेंगे सर मेरे गाड़ी का नंबर तो 1000 है, 001 है, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ आपने नंबर को नहीं चुना, नंबर्स ने आपको चुना। आपकी कोई दशा अच्छी आनी होती है ना, आप अपने आप ही गाड़ी का नंबर, घर का नंबर अच्छा ले आते हैं। और जब नहीं आनी होती तो सर चुन के जो मैं कहूँगा ना ये नंबर सर आपको नहीं रखना, अरे सर मेरा तो यही नंबर है, बिकॉज दशाओं ने आपको चुना। इसी तरह से सर हम कोई नहीं होते कि किसी का डेट डिसाइड करने वाले,
लेकिन राइट ऑफ कर्मा ऑलवेज आपके हाथ में है। मैं हमेशा मानता हूँ सर, प्रारब्ध आप लेकर आते हैं, पिछले जन्म से आप प्रारब्ध लेकर आए हैं। प्रारब्ध में ये आया है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, भगवान ना करे किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन इस जन्म में राइट टू कर्मा आपका क्या है, जब आपको प्रारब्ध पता है तो आप उस मैरिड लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, आप उसको नर्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो शांति से निभ जाए। इसी तरह से अगर आप में सर विजडम है, आपने अच्छे काम किए हैं, तो अपने आप ही आपका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास जाएगा। जब बच्चे का बर्थ होना होगा तो आप जरूर किसी योग्य पंडित जी पे जाएंगे और डेट निकालेंगे, ताकि विधि आपको उस बच्चे के लक में है कि सपोज करो उसका लक थोड़ा सा डामाडोल रहना है, तो उसमें भी डैमेज कंट्रोल करके आपको डेट मिल सकती है ना। मतलब आपके दिमाग में वो विचार तभी आएगा क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करना होगा, नहीं तो सर कोई